सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। इस्लामाबाद में कल रात से शुरू हुआ है बारिश का सिलसिला, जिसमें गर्मी का वो जो एक जाम बुलब किस्म की कैफियत थी उसका सिलसिला तोड़ दिया है। बारिश के बाद मौसम बड़ी हद तक खुशगवार है और ये जो बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी है, इसकी वजह से नमी का तनासुब बहुत ज्यादा, तो हब्स की एक कैफियत है। सावन के महीने की वजह से आगाज होती है गर्मी और उसके साथ साथ हब्स, लेकिन इसके बावजूद धूप की शिद्दत और उससे ये मौसम बहुत बेहतर जो है फील हो रहा है, खासतौर पर रोजेदारों के लिए जो आखिरी रातों में और ताक रातों में और रमजान के आखिरी अशरे में इबादत पे जहाँ पे इजाफे के साथ साथ गर्मी की शिद्दत से थोड़े परेशान थे, मुझे यकीन है उनको भी खासी हद तक रिलीफ मिला होगा। आज जुमेरात है और रमजान मुबारक की आखिरी जुमेरात, इसलिए कि आगे आने वाले हफ्ते में हम मुंतजिर होंगे कि हम देख सकें चांद को और रोयत के मुताबिक फिर फैसला हो सके कि ईद किस दिन होगी। आज हम अपने उसको इस मुकाबले का जिसको कि हमने तमाम हर जुमेरात के दिन रखा था रमजान मुबारक में, फाइनल राउंड जो है वो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसमें तीनों हफ्तों के जो विनर्स हैं वो आज शरीक होंगे और उनके दरमियान मुकाबला होगा। इस वक्त सारे बच्चे जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। वाकया जिसके ऊपर के हम बात आज करने जा रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया है, जिनका जिक्र कुरान मुबारक की 25 सूरतों में 59 दफा हुआ है और जिनमें से 15 मकामात जो हैं वो सिर्फ सूरतुल बकरा में हैं। अच्छा, और ये एक ऐसे अल्लाह ताला के पैगंबर है जिन्हें अल्लाह ताला खुले अल्फाज में अपना दोस्त कहता है और सूरतुल बकरा में ही बताया जाता है कि कौन सा ऐसा शख्स होगा जिसका दीन जो है वो इब्राहीम खलीलुल्लाह के दीन से बेहतर हो, और उनकी तारीफ जो है वो हनीफन मुस्लिमान, यानी एक ऐसा मुसलमान, एक ऐसा इंसान जो यकसू है, जो खालिस है तौहीद पर और शिर्क से बेजार है और अकीदा तौहीद पर मजबूती से पक्की तरह से कारबंद है। उसके बारे में उसके ज़हन में कोई दूसरी राय, सोच या उसके बारे में कोई दूसरा नुक्ता नज़र जो है वो मौजूद नहीं है। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जो है मौरखीन के मुताबिक ये एक ऐसे इलाके में पैदा हुए थे जहाँ पर कि बुत परस्ती राइज थी, और इसका सबूत हमें कुरान पाक से भी मिलता है। आपके वालिद का नाम कुरान पाक में आज़र के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन उलमाए नस्ब जो है वो तारिख और अहले किताब जो है तारिख का नाम भी उनको देते हैं। और एक बुत परस्त घराने में पैदा होकर आपने जो सबसे पहले आँख खोली और गौर फिक्र करना शुरू किया कायनात के ऊपर, और हमें पता चलता है कि उन्होंने सूरज को देखा कि कहा कि शायद ये मेरा रब है, और जब गुरूब हो गया तो कहा गुरूब हो जाने वाली चीज़ रब नहीं। चांद तारे को देखा तो कहा ये रब है, और कहा डूबने वाली चीज़ जो है वो रब नहीं हो सकती। और इसी तरह से ज़हनी तौर पर एक गौर फिक्र की कैफियत जो हमें मुसलसल इस पैगंबर की ज़िंदगी में नजर आती है। और फिर फाइनली वो ये सोचते हैं कि उनका रब कोई ऐसा है जो इन तमाम ताकतों से बड़ी ताकत है, जो इन तमाम को मुसख्खर किए हुए है और जो इन तमाम निज़ाम कायनात को चला रहा है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब वो अपने घर को दावत, अपने वालिद को दावत देते हैं बुत परस्ती को छोड़ने की और तौहीद की तरफ आने की, और वालिद जो है वो उनको डांटते डपटते हैं, तो वो अपनी बेजारियत का इज़हार करते हैं कि वो किसी भी सूरत में बुतों की जो है गुलामी या बुत परस्ती जो है वो कबूल नहीं करेंगे, और वो जानते हैं कि उनका रब जो है वो रब वाहिद है। इसका इजहार करने के लिए और अपनी कौम को इस बात पे कायल करने के लिए एक तदबीर जो इख्तियार करते हैं, उन दिनों में रिवाज ये था कि उनकी कौम के अफराद जो थे वो जश्न मनाने के लिए शहर से बाहर जाया करते थे। तो उस बड़े जश्न के दिन उन्होंने छोटे बुतों को सबको जो है वो तोड़ दिया और एक बड़े बुत को बाकी रहने दिया। लोग वापस आए तो उन्होंने कहा कि ये काम किसने किया, तो उनके जहन में आया कि एक शख्स जो कि हमारे बुतों को बहुत बुरा भला कहता है, यकीनन ये उसी का कारनामा हो सकता है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को बुलाया गया, जो कि उस वक्त ये कहकर रुक गए थे कि मैं बीमार हूँ या मैं जा नहीं सकता हूँ आपके साथ, और उनसे पूछा गया कि ये काम किसने किया है। तो आपने बड़े बुत की तरफ इशारा करके कहा कि इससे पूछ लें, इसे पता होना चाहिए कि ये काम किसने किया है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तो आप कैसे ही बात कह सकते हैं कि ये बड़े बुत ने किया है, क्योंकि ये तो हिलजुल ही नहीं सकते। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बड़ी खूबसूरती के साथ अपना नुक्ता नज़र जो है उनके सामने पेश किया कि जब वो अपने नाक में बैठी हुई मक्खी तक नहीं उड़ा सकते, तो फिर वो आपको कुछ देने पे या आपके रब कैसे हो सकते हैं। लेकिन उनकी कौम जो कि अकीदा इसके शिर्क पे बहुत सख्ती से कारबंद थी, उन्हें पसंद नहीं आया और ये तय हुआ कि उनको इसकी सख्त सजा दी जाए। जो वाक़यात और जो रिवायात बताती हैं कि इस हद तक उन्होंने ईंधन जमा करना शुरू कर दिया, इस हद तक मामला था कि मन्नत माना करते थे लोग। फर्ज किया कोई शख्स बीमार, कोई औरत बीमार हो गई है तो मन्नत मानती थी कि अल्लाह मैं ठीक हो जाऊं तो मैं इब्राहीम को जलाने के लिए इतना ईंधन जो है वो कंट्रीब्यूट करूंगी। इस तरह से हर एक शख्स ने बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा डालते हुए अपने खुदाओं को राजी करने के लिए एक बहुत बड़ा अलाव, और वो इतना बड़ा अलाव था कि उसमें फेंकने के लिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए एक मंजनीक तैयार की गई, जो कि एक कुर्दी जिसका नाम हैज़न था,
और ये कुर्दी आदमी ने तैयार की थी। सो उस मंजनीक में रख के आपको उस आग में फेंका गया, और जब फेंका गया तो आपकी जुबान पर उस वक्त अल्फाज थे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, यानी मेरे लिए अल्लाह बहुत बेहतर कारसाज है। उस वक्त तक आपके साथ सिर्फ 2 लोग थे जो कि दीन हक पे थे, जिसमें हजरत लूत जो कि उनके भतीजे हैं, और हजरत बीबी सारा जो कि अगेन आपकी चचाजाद बहन भी हैं, और उसके साथ साथ आपकी ज़ौजा महतरमा भी हैं। सो इन 2 लोगों के साथ आप अकीदा तौहीद पर कारबंद थे, और अल्लाह के हुक्म से जब आपको आग में डाला जाता है तो जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में इरशाद फरमाया कि आग को हुक्म दिया गया कि आग ठंडी हो जाए, सलामती बन जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर, तो वो बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी ज़रर के उस आग से निकल आते हैं। लेकिन ये वाक़या जो है ये भी उस वक्त का बादशाह नमरूद बिन कनान जो कि तकरीबन 400 साल तक हुक्मरान रहा था, और उलमा के मुताबिक जो 4 लोगों ने, सिर्फ 4 बादशाह ऐसे हैं जो इतने ताकतवर गुजरे हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की है, जिनमें से 2 जो हैं वो मुसलमान हैं और 2 जो हैं वो काफिरों में से एक बादशाह ये नमरूद है। और ये नमरूद जो है जिसको ये दावा है कि वो खुदा है और उसके पास खुदाई ताकतें हैं, तो उसी जगह पर बाज़ उलमा के मुताबिक उसी वक्त ये मुनाजरा होता है, और बाज़ के मुताबिक कुछ बाद में मुनाजरा होता है जब आप आग से निकलते हैं। तो वो कहता है कि तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारा रब कोई और है मेरे अलावा? तो आपने कहा जी मेरा रब तो वो है जो कि मारता है और जिंदों को मारता है, मारतों को जिंदा करता है। तो उसने एक शख्स को 2 को बुलाया, एक को मार दिया, एक को जिंदा छोड़ दिया, कहा ये तो मैं भी कर लेता हूँ। तो आपने दलील दी कि मेरा रब तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम उसे मगरब से निकाल लो। इस पर वो शख्स है नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन उसने आपको तंग करने का और परेशान करने का सिलसिला जो है वो जारी रखा। हिजरत करते हैं आप और अपना इलाका छोड़कर एक दूसरे इलाके की तरफ महवे सफर होते हैं। मिस्र में जब पहुंचते हैं तो वहां का जो बादशाह है वो आपकी बहुत खूबसूरत बीवी थी हजरत सारा अलैहिस्सलाम, और उनको ऊपर उसकी बुरी नीयत और नजर होती है, लेकिन वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाते हैं और वो खुद अपने लिए हिफाजत की दुआ फरमाती हैं उस काफिर से बचने के लिए। तो बीबी हाजरा उस बादशाह की तरफ से दी जाती हैं तोहफतन खिदमत के लिए, और फिर बीबी हाजरा से आगे चलकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, और हजरत इस्माईल को लेकर हजरत इब्राहीम जो है मक्का का सफर इख्तियार करते हैं, और वहां पर अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत बीबी हाजरा को और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी वादी में जहां पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है, इस दुआ के साथ छोड़ते हैं कि या अल्लाह मैंने तेरे इस घर के पास अपने इस औलाद को छोड़ा है जहाँ की कोई खेती नहीं है कि ये तेरे लिए नमाज कायम कर रखे, तो लोगों के दिल इनकी तरफ झुके रखना और इनको फलों से और चीज़ों से मदद देना। तो हम देखते हैं कि उनकी मदद जो है, उनकी दुआ कैसे कबूल होती है, और आज तक वो सिलसिला उस धरती पे, उस सरजमीन पर, अहले अरब पर अल्लाह ताला की नवाज़शात का जो है वो किस तरह से जारी व सारी है। और फिर उसके बाद हजरत बीबी हाजरा को वहाँ छोड़कर जब वापस आ जाते हैं तो बीबी हाजरा जो कि एक नौज़ायदा, एक छोटे से बच्चे की वालदा हैं, और एक मशकीज़ा से पानी का पास है जिसे वो पानी पी रही हैं और साथ अपने बच्चे को फीड करा रही हैं। पानी खत्म हो जाता है, खुद को प्यास लगती है तो बच्चा भी भूख से बिलखने लगता है और प्यास के मारे तड़पने लगता है। तो उठाकर वो 2 पहाड़ियों पर, जिन्हें हम सफा और मरवा के नाम से जानती हैं, भागती हैं पानी की तलाश में, और उस तलाश में वो देखती हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला की रहमत से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से पानी का चश्मा जारी हो गया है, जिसे आब जमजम, और जमजम का नाम उसे इसलिए दिया गया कि आप पानी को हुक्म देती हैं कि जम जम ठहर जा। और उसके साथ ही वहां पर गुजरने वाले काफिले जो कि वहां पानी को तलाश करते ढूंढते फिरते थे, आपकी इजाजत से आबाद हो जाते हैं, और यूं अल्लाह ताला के घर के नजदीक एक आबादी का सिलसिला जो है वो कायम हो जाता है, जिसको बसाने की जो इब्तदा है वो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से होती है। इसीलिए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अबुल अरब कहा जाता है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का एक और लक़ब ज़बीउल्लाह भी है, इसलिए कि एक दफा ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत होती है कि वो उनका बेटा, वो जिसको छोड़ आए हैं मक्का में और जो उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा अजीज है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जो बशारत होती है वो ये कि अपनी सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो, तो उन्हें ये ख्याल आता है कि मुझे तो सबसे अजीज अपना बेटा है। तो अपने बेटे को कुर्बान करने की नीयत से जब पहुंचते हैं अपने अकलौते फर्जंद के पास और से कहते हैं कि मुझे ये हुक्म हुआ है, तो आप रज़ाए रब्बी पे जिस तरह से साबिर और शाकिर नजर आते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल अगर आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो आप देर ना कीजिए। और फिर वो वाकया पेश आता है कि किस तरह से आप पेशानी के बल हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लिटाते हैं, और इससे पहले कि आप छुरी चला सकें और अल्लाह ताला जो है नाजिल फरमाते हैं एक दुम्बे को जिसकी कुर्बानी कबूल कर ली जाती है। इस तरह से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह का जो लक़ब है वो भी मिलता है। सूरतुल बकरा में एक मुकाम पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश करते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि तू कैसे जिंदा करेगा और कैसे मारेगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से पूछा जाता है कि क्या तुम इस पर यकीन नहीं कि अल्लाह ताला मार सकता है और जिंदा कर सकता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि यकीन तो है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ।
तो हुक्म होता है कि आप 4 परिंदे ले लें जिन्हें अपने साथ बहुत अच्छी तरह से आप हिला लें और फिर उसके बाद आप उनके छोटे छोटे टुकड़े करें। ज़िबा करने के बाद वो मुख्तलिफ पहाड़ियों पर फैला दें और उसके बाद आवाज़ दें और आवाज़ देंगे तो वो दौड़ते चले आएंगे। सो आपने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा और कहा कि मैं अपने रब पर, जो कि तमाम ताकतों का, तमाम कुदरतों का मालिक है, यकीन लाता हूँ। और इस तरह से अल्लाह ताला ने इन्हें इन मुख्तलिफ वाक़यात के ज़रिए से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ किरदार, मुख्तलिफ सिफ़ात, आदात, रवैये की तरफ इशारा किया है जिसको उन्होंने पसंद किया है और जिसकी तरफ बार बार निशानी करके कहा गया है कि ये वो दीन है और ये वो मसलक है और ये वो तरीका है जिसकी कि हमने पैरवी करनी है। इसीलिए इस्लाम का जो कदीम नाम है वो दीन हनीफ भी है और इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हनीफन मुस्लिमन जो है के नाम से और लक़ब से पुकारा गया है कुरान पाक में। ये वो वाक़या है जो मैंने अपनी तरफ से इख्तिसार से कोशिश करते हुए, क्योंकि इतने सारे मुकामात पे जैसे मैंने बताया कि कुरान पाक की 25 आयात में 59 दफ़ा ये जिक्र हो रहा है वाक़या, जिसमें 15 दफ़ा सिर्फ सूरतुल बकरा में हो रहा है। मैंने कोशिश की है कि इसका जो एक लुबे-लुबाब है वो बयान कर सकूं और अब हमारा जो पहला राउंड होगा जिसमें बच्चों से हमने सवाल करने, उसमें इसी से जुड़े हुए जो मैंने बातें बयान की हैं, मुख्तलिफ सवालात हम उनसे करेंगे और मुझे यकीन है आप भी साथ रहेंगे। आज के हमारे विनर कौन होंगे, दूसरा नंबर का जिसमें कि जो पहले नंबर पे आने वाले हमारे पार्टिसिपेंट होंगे उनके हिस्से में 50,000 रुपये का इनाम आएगा, दूसरे नंबर पे जो पार्टिसिपेंट आएंगे उनके हिस्से में 15,000 रुपये का इनाम आएगा और तीसरे नंबर पे शरीक मुकाबले में जो हमारे जीतने वाले पार्टिसिपेंट होंगे उनके हिस्से में 10,000 रुपये का इनाम आएगा। किन किन के हिस्से में ये इनाम आ रहा है आज देखने के लिए साथ रहिएगा। एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम अपने सिलसिले का आगाज करेंगे और प्रोग्राम के पहले शुरू में डॉक्टर कमल से मुलाकात होगी जहाँ पे इस वाक़े से मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू और ताकि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो भी हम आप तक और बच्चों तक पहुँचा सकें। खुशामदीद और सुबह खैर। आज का हमारा जो ज़हनी आजमाइश का मुकाबला है उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने मुंतखब किया और मैंने आपको इख्तिसार के साथ काम लेते हुए उसका लुबे लुबाब जो है वो बयान करने की कोशिश की। डॉक्टर कमल कैसर हमारे साथ हैं, कुछ और डिटेल्स उनके साथ डिस्कशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उसे सुन सके और फिर उससे मुतालिक जो सवालात हैं वो आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आप उसके जवाब जो है अगर दुरुस्त देंगे तो आपके नंबर माने जाएंगे और अगर आप गलत जवाब देंगे या जवाब नहीं दे सकेंगे घंटी बजा के तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमल। वालेकुम अस्सलाम। सो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का वाक़या जो है आज हमने सिलेक्ट किया है। इसमें सबसे पहले तो मुझे बताइए हनीफन मुस्लिमन यकसू, ये कौन सी यकसुई और ये क्या चीज है जिसको अल्लाह ताला अप्रिशिएट कर रहे हैं और जिसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो उसे आगे आने वाले लोगों के लिए भी बता रहे हैं कि उनकी तरह का दीन, उनकी तरह का अकीदा। देखिए फराह, हम इसमें देखते इस तरह से हैं कि जब हम भी दीन को फॉलो करना चाहते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाती है। सही। आप देखें ना, सिर्फ नमाज ही पढ़ना चाहे तो क्या होता है, साथ ही ख्याल आ जाता है पहले ये चीज कर लें फिर ये काम कर लें, कुरान खोलें तो आपको कोई और पढ़ाई याद आ जाती है, कोई बाजार का काम याद आ जाता है। तो यकसू होने का मतलब यह है कि उनको ये पता था कि मेरे इर्द गिर्द जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, कोई मुझे इधर बुला रहा है, कोई ये काम करने को कह रहा है, लेकिन मुझे क्या काम करना है, मेरा फोकस क्या होगा, मेरी प्रायोरिटी क्या होगी। एक तो ये चीज है। दूसरा, यकसुई में ये चीज भी आती है कि जब वो कोई इबादत करते हैं तो उसको जम के थम के करते हैं, यानी कि बिल्कुल अपने आप को जमा लेते हैं उस चीज पे, मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो लेके चल रहे हैं। उनको एक दफा समझ आ गई है कि ये मेरा रब है। जब उसकी रब की पहचान हो गई है, अब चाहे वालिद कुछ कर रहे हैं, चाहे मुआशरा कुछ कर रहा है, चाहे वो एक बादशाह जो है वो उनको कुछ कह रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, मुझे यही काम करना है और इसी तरीके से करना है, यही कारबंद है अपने उस पे। बिल्कुल। अच्छा, सूरत शुअरा में अपनी कौम को दलाइल दे रहे हैं कि ये आप जिनकी पूजा करते हैं वो कुछ नहीं कर सकते और हमें वाकया बयान हो रहा है। और उसके बाद नमरूद से, सूरत बकरा में नमरूद से मुनाजरे का भी इसी तरह की जो है वो गुफ्तगू और इंटेलेक्चुअल। अब हम देखते हैं ना कि उन्होंने जितनी भी बातें की हैं जिससे भी एक उसमें नजर ही आता है कि बहुत यानी कि जैसे कहते हैं ना कि दिमागी तौर पे आपको हिला देने वाली बातें। यानी ये नहीं है कि कोई आप बैठ के सिर्फ कह रहे हैं कि एक अल्लाह उसकी वैसे बस इबादत करो जो मैंने कह दिया बस ठीक है, नहीं, आप प्रूव कर रहे हैं।
और कायनात की निशानियों के जरिए। बिल्कुल सही। और छोटे छोटे ऐसे जुमले बोल के कि वाकई इंसान सोच में पड़ जाता है। अच्छा, ये बड़े बुत से पूछो। अच्छा, नमरूद को कह रहे हैं कि अच्छा अगर तुम वो मशरिक और मगरिब की बात तुम अपने कंट्रोल में कर सकते हो तो ठीक है, फिर मुझे जो है ना सॉरी जिंदगी और मौत तुम अपने उसमें कर सकते हो, तो फिर सूरज का वो जो है रुख बदल के दिखा दो। हाँ जी। यानी ऐसी बातें जो कि वाकई इंसान कहता है कि नहीं, ये काम तो मैं नहीं कर सकता। सही। कि आप सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है, यानी वो सोचते, गौर फिक्र करने वाले और तदब्बुर से काम लेने वाले ऐसे इंसान जो कि, और जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हमें बारहा कुरान पाक में कहा है कि तुम गौर और फिक्र क्यों नहीं करते, तुम सोचते क्यों नहीं, तुम क्यों उल्टे जाते हो। पता वो जो गौर फिक्र है ना फरा, उसको अगर हम वैसे देखें उसको हम कहते हैं कॉमन सेंस। यानी अल्लाह ताला हमें बार बार झंझोड़ते हैं कि कायनात की निशानियां तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे जिस्म में तुम्हारे सामने निशानियां है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं, तुम गौर फिक्र नहीं करते। और गौर फिक्र क्या है कि जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर ये नमरूद के साथ जब वाकया होता है सारा मनाजरे का, और हिजरत करनी पड़ती है आपको, और आप अपनी ज़ौजा को लेकर हिजरत करते हैं और मिस्र में दाखिल होते हैं, तो बादशाह की बुरी नीयत जो है आपकी बेगम साहिबा के ऊपर, और फिर जब उसमें नाकाम होता है अल्लाह ताला के हुक्म से और बीबी सारा की दुआ से, तो फिर वो बीबी हाजरा जो है वो उनकी तरफ से खिदमत के लिए तोहफे में दी जाती हैं, और हजरत सारा जिनसे कोई औलाद नहीं हो रही, एक उम्र जो है वो तकरीबन 69 ईयर्स मतलब बुढ़ापा और उसमें विलादत होती है बीबी हाजरा से, जो कि लौंडी है, कनीज है, और उनसे विलादत होती है आपके पहले बेटे की हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जिनको फिर बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी ज़ौजा मोहतरमा बीबी सारा। आप उनकी अल्लाह ताला के हुक्म से बीबी हाजरा हजरत इस्माइल को लेकर मक्का का रुख करते हैं। अब ये भी एक और तरह की आजमाइश और एक निजी जिंदगी में भी और तरह की टेंशन और मसाइल। आप देखें कि कई दफा वालिदैन की आजमाइश कंपैरेटिवली आसान लगती है, क्योंकि वालिदैन का झुकाव ज्यादा होता है बच्चों की तरफ। बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हमारी अपनी जिंदगी है कुछ, लेकिन वालिदैन बच्चों की आजमाइश नहीं बर्दाश्त कर पाते। और आप देखिए कि और आजमाइश भी कैसी कि इतनी उम्र के बाद औलाद हुई, और जब हुई तो कहा कि जाओ उसको छोड़ा। और ये नहीं है कि जैसे आजकल का मक्का है कि जनाब वहां पे होटल्स भी हैं, खाना पीना भी है और आप मजे से रह रहे, नहीं, बेआब हो गया, बिल्कुल है ना आबादी है, आबादी भी नहीं है वहां पे, इसलिए कि वहां पानी नहीं था। जहाँ पानी नहीं है वहां आबादी भी नहीं है। और वो जो है वहां पे रहते हुए वो जो है जो वो हालात है उनके, यानी कि वो हाजरा के, बीबी हाजरा के, वो हम देखते हैं। और आप देखिए कि बीबी हाजरा को अल्लाह ताला ने कैसे एक्नॉलेज किया। ठीक है, इसमें आप देखें ना कि वो भी फौरन पहले एकदम परेशान होती है कि मुझे कहाँ छोड़ दिया, और फिर कहती है कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर ठीक है। ठीक। और आप ये भी देखें कि इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक औरत की जिंदगी में कई दफा ऐसे ही हालात आ जाते हैं कि वो बिल्कुल तनहा रह जाती है, उसको समझ नहीं आ रही होती, उसका ज़हन माऊफ हो जाता है, उसको वो कहती है मैं कैसे कोई फैसला करूं। छोटे से बच्चे का साथ होता है, वो जिंदगी में बिल्कुल तन्हा होती है, उसके पास माल असबाब भी नहीं है, रिस्क भी नहीं है, कोई तरीका भी नहीं है। लेकिन वो क्या कर रही है कि वहां पे उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से और अल्लाह से दुआ करती जा रही है। और आप देखें कि वहीं से अल्लाह ताला ने उनकी जो है मदद, और यही सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद नहीं रही, बाद में लोगों के आने तक। एक तो आप देखें जो सही हम करते हैं वो हजरत हाजरा की याद में, और उसमें मर्दों को भी उसी तरह से चलना होता है। बिल्कुल। और दूसरा आप देखें कि पानी जो जमजम यानी कि रहती दुनिया तक, और फिर उसके फवायद जो हमें वहां से पता चलते हैं। बिल्कुल। और उसमें बहुत सी बीमारियों की शिफा दी गई है। और जब जो साइंटिस्ट है जिन्होंने उसको देखा वो हैरान है, वो जब कुएं को देखते हैं तो वो कहते हैं कि उसका बिल्कुल हल्का सतही सा पानी निकलता है, लेकिन वो निकलता चला आ रहा है। बिल्कुल सही। ऐसे इलाके में जहां मजीद और कोई पानी का सोर्स नहीं है मीठे पानी का। अल्लाह ताला ने जब छोड़ा था बीबी हाजरा को, हजरत इस्माइल को, तो सूरह इब्राहिम में वो दुआ है जो कि अल्लाह ताला मैं अपनी औलाद मैदान मक्का में जहाँ खेती है, खेती नहीं है, तेरी इज्जत वाले घर के पास ला बिठाई है, ए परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़े तो उसे लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि वो इनकी तरफ झुके रहे और इनको फलों से रिस्क दे ताकि तेरा शुक्र करें। और अहले अरब पर जो अल्लाह ताला की इनामात का और नवाज़शात का जो सिलसिला है दुआ इब्राहिमी के तुफैल, वो जारी और सारी हम देख सकते हैं। अच्छा, फिर एक और आजमाइश आ जाती है कि अपने बेटे को, अपने अजीज तरीन चीज को कुर्बान करें। अब रब तो जानता है कि अजीज तरीन चीज जो है वो औलादी है, और आप उसमें भी पसो पेश ख्वाब में दिखाया गया था। और उसमें भी, और ये आप देखें पहले तो ये कि वो खुद एकदम होते हैं कि अच्छा ठीक है फौरन, क्योंकि उनको तो आदत है कि उन्होंने हमेशा अल्लाह के हुक्म के आगे फौरन सर झुकाया। लेकिन आजमाइश सिर्फ अपनी जात तक नहीं है ना। पहले तो ये था कि जी वालिद को छोड़ दो, तो लोगों को छोड़ दो, नमरूद को ये बता दो, आपकी सिर्फ अपनी जात है, आप उसका मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, बाद में अगर बीवी को भी कहा है कि यहाँ पे छोड़ दो, वो भी चले, आप बीवी को कर सकते हैं। औलाद, बच्चा 7-8 साल का बच्चा, आप उसको बता रहे हैं कि बेटा मैंने तुम्हारी कुर्बानी करनी है,
यानी कि बहुत, एक तो वालिद के लिए मुश्किल मरहला, और फिर बच्चा जो है आप देखें उसका भी वही एटीट्यूड है। सही, वो कह रहे ठीक है, अगर आपने ये सोचा है तो ठीक है। बल्कि हमें अहादीस से जो एक पता चलती है बात के, जब वो उनको कुर्बानी के लिए लेके गए तो उन्होंने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी हजरत इस्माइल ने, सफेद रंग की। तो वो उनको कहते हैं कि जब वो उनको बिल्कुल कुर्बानी के लिए छुरी उन्होंने उठाई है, तो उनको कहते हैं कि आप ना ये मेरी कमीज उतार दें और फिर मेरी कुर्बानी करें, क्योंकि बाद में आपको कोई कपड़ा चाहिए होगा मुझे ढांपने के लिए, तो यही मेरा जो शर्ट है वो आपके काम आ जाएगा। सही, यानी इस हद तक वो वालिद के साथ हैं अपने उस मामले में। अच्छा, अभी यहाँ पे जो मुझे चीज इंस्पायर करती है वो ये कि अमूमन ऐसे हो कि वालिद छोड़कर चले जाएं और माँ ने अकेले बच्चे को पाला हो, तो बच्चे के दिल में भी नफरतें और माँ के दिल में भी बहुत सारी वो होती हैं कि तुम्हारा बाप तो छोड़ के चला गया और उसने पलट के पूछा नहीं और हमारे साथ ज्यादती की, और बच्चों के दिल में भी एक रिजेंटमेंट होती है जिसकी वजह से बाप का वो जो दर्जा और मुकाम और एहतराम है वो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हम ऐसी कोई कैफियत नहीं देख रहे। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए उन्होंने ना बच्चे को सिखाया है कि ये कुर्बानी की जिंदगी है, और फर्क हमारे में और इन लोगों में एक ये फर्क है जो कि हम अगर जनरली समझ जाए ना, ये कुर्बानी का है, एक होती है कॉम्प्रोमाइज और एक होता है सेक्रीफाइस। हमें अल्लाह ताला ने इससे सिखाया ये है कि जिंदगी में अगर आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं और खासतौर पर दीन को अपनाना चाहते हैं तो सेक्रीफाइस जरूरी, कुर्बानी जरूरी है। सही, कुर्बानी क्या होती है, आप खुद ओन करते हैं कि मैं अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहा हूँ। जैसे मसला आप देखें ना, आप फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानी है ना नींद की, ठीक है, सच बोलते हैं जब सारा मुआशरा झूठ बोल रहा है, कुर्बानी है। अगर कोई आपके साथ ज्यादती करता है, आप कहते हैं मैंने उसे माफ कर दिया, आप कुर्बानी करें, ओन करके करें। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इस कुर्बानी को, हालांकि हम हर साल ये सुन्नत पूरी करते हैं लेकिन इसकी रूह को नहीं समझते, और हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं हर चीज में। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि क्योंकि मैं फंस गया हूँ मुश्किल में और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है तो मुझे यही करना चाहिए। जैसे सबर लोग करते हैं। बिल्कुल सही। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ताला ने 2 सूरतुल निसा में कहा है, और उस इन अल्फाज में कहा है कि उस शख्स से किसका दीन अच्छा हो सकता है जिसने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया और वो नेकुकार भी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह जो यकसू मुसलमान थे और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल, क्योंकि हमने जरा बच्चों से अब इस बारे में सवाल करने, इसलिए मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप रैप अप इस वाक़े को कर दें ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मजीद उन तक पहुंच सके। बस इसमें ये बात याद रखनी है कि वालिद और वालदा का जो किरदार है उसकी जो है बच्चे में क्या रिफ्लेक्शन आती है, कि आप देखें कि उनका भी किरदार ऐसा बनता है कि वो वालिद के साथ हर मामले में शामिल है। और वो जो कुर्बानी है उसके बाद आप देखें कि वो अल्लाह का घर बनाने के लिए भी अपने वालिद के साथ चल पड़ते हैं। नहीं तो ये भी हमने देखा है कि दफा कि वालिद कुछ और कर रहे हैं और बच्चे जब जवान होते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो इतने पुट ऑफ हो चुके हैं, हमारे वालिदैन ये करते रहे, हम ये नहीं करेंगे, हम कुछ और काम करें। बिल्कुल से एक करेक्शन, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। 2 बेटों का जिक्र आपके मिलता है, जिनमें से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के बतन से और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत के 13 साल बाद तकरीबन पैदा हो रहे हैं, वो बीबी सारा के बतन से पैदा होते हैं। सो ये 2 बेटे जो हैं इनका जिक्र हमें मिलता है। और फिर ये जो बनी इसहाक है, इनसे वो सारा सिलसिला है जिसे कि आज हम यहूदी और बनी इसराइल के नाम से जानते हैं। और बनी इस्माइल जो है, इनसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है। और यहूदियों का और मुसलमानों का जो बेसिक क्लैश है वो भी यही सौतेलेपन का वो एक सिलसिला जिसका आगाज उस वक्त हुआ था, वही सौतेलेपन का सिलसिला जो है वो यहूदियों के रवैये में भी नजर आया कि हमारे खानदान में क्यों नहीं आखिरी नबी आया, ये बनी इस्माइल में कैसे आ गया है। सो वो एक सिलसिला जो है वो आज तक कायम है। और उसी खार में उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करने से और आपको आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया था। और उसी रंजिश और खार में आज तक उनकी उदावत का और उनके बुग़्ज़ का और दुश्मनी का सिलसिला जो है वो जारी सारी है। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम इस बारे में आपसे सवाल करेंगे और आज के अपने पार्टिसिपेंट्स को भी यहाँ पे दावत देंगे। सो ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। हमारे आज के ज़हनी आजमाइश का जो मुकाबला है उसका पहला राउंड जिसे हम कससुल अंबिया का नाम देते हैं, उसका आगाज हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
सो आज निमरा, अकीब, सबूर, मलाइका, अलीजे और अली, सादिया, फातिमा, समरीन और मरियम, ये सारे हमारे पिछले 3 वीक्स के विनर हैं। किसकी तैयारी सबसे अच्छी है? अली, आज क्या हालात है? ठीक तैयारी है। ठीक तैयारी है, चलो शुक्र है जी, अली की भी ठीक तैयारी है। अच्छा मुझे बताएं, कितने लोगों ने सिर्फ किताब से पढ़ा है, कितने लोगों ने क़सस अल-अंबिया को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कुरान पाक खोला था और कुरान पाक खोल के देखा था कि उसमें आपने? वेरी गुड अली, क्योंकि इस सेगमेंट के रखने का मतलब यही था कि हम लोग जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो हम उसे साथ साथ समझे भी तो सही कि अल्लाह ताला ने उसमें लिखा क्या है, क्या क्या रहे हैं और उसका मतलब क्या है। अच्छा, आज के हम अपने सेगमेंट का आगाज करें, ठीक है? सो सवाल जो है उसके लिए आपको घंटी पे हाथ रखना होगा। सवाल के लिए जवाब देने के लिए आप घंटी बजाएंगे। घंटी बजाने के बाद अगर आप दुरुस्त जवाब ना दे सके तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आप जवाब ना दे सके तो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। सो सिर्फ उसी वक्त घंटी बजाएं जब आपको यकीन हो कि आपको सवाल जो है वो मुकम्मल तौर पर उसका जवाब आता है। सो आज का पहला सवाल जो है क़सस अल-अंबिया में से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तौहीद की दावत किन अल्फाज में दी थी? जी हजरत इब्राहिम जी बेटे। हजरत इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे वो इल्म दिया है जो आपको नहीं दिया, इसलिए आप मेरी बात को सुनिए और इस्लाम को कबूल कर लें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, फातिमा का बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, और सूरतुल अंबिया ने में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बासत से मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है? जी बेटे सादिया। आग को कहा था कि ठंडा हो जाए इब्राहिम अलैहि। नहीं, बासत का मतलब है जब आपको मबूस किया गया, जब तो हमें क्या पता चलता है उनके बारे में? वो जवाब ये है कि हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत की थी और हम उसे जानते थे। इन अल्फाज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें जिक्र मिलता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत तौहीद किसे दी थी? जी सादिया। अच्छा फातिमा। अपने वालिद को। अपने वालिद को, बिल्कुल सही। ज़बीउल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? मलाइका। ज़बीउल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। अच्छा, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक की खुशखबरी किस सूरह मुबारका में दी थी? हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सूरतुल हजर में खुशखबरी दी गई थी। बैतुल्लाह की तामीर किसने की थी? जी बेटे निमरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। उनके साथ और उनके कौन? साथ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को छोड़ा तो क्या दुआ की थी? जी उन्होंने ये दुआ की थी कि अब आप ही इनके मुहाफिज हैं, अल्लाह ताला से दुआ की थी और आप इनको फलों से फल अता करें, खुराक अता करें ताकि ये आपका शुक्र अदा करें। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत तौहीद का आगाज किया तो कौन लोग उनके साथ थे? जी मलाइका। हज़रत बीबी सारा उनकी जोजा और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त हजरत इब्राहिम की उम्र? जी अली। 86 यस 86 86 साल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आग में डाले जाने वाला जो वाक़या है उसका जिक्र किस सूरह मुबारका में? जनाब सबूर। जी सूरह अंबिया। सूरतुल अंबिया, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जा रहे थे तो कौन सी आया मुबारका की तिलावत कर रहे थे? उनकी जुबान पर किस आया मुबारका का विर्द था? फाइन लम कन फयाकून। नहीं बेटे, ये आया मुबारका नहीं थी। वो कौन सी आया मुबारका है जो आपकी जुबान पे उस वक्त विर्द में थी? वो आया मुबारका है हस्बुनल्लाहि व निअमल वकील, और मेरे लिए अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। आज तक जब हम ऐसे हालात में हम बिल्कुल बेबस अपने आप को महसूस करें तो बहुत मुजर्रब वजीफा है, उस वक्त आप इन अल्फाज में दुआ करें तो अल्लाह ताला उस सख्ती और उस आजमाइश में आपके लिए काफी हो जाता है, वो आपके लिए वसीले पैदा करता है। अच्छा जी, अल्लाह ताला का सूरतुल अंबिया में आग को क्या हुक्म है? जी अली। आग को हुक्म था कि आग ठंडी हो जाए। आग ठंडी हो गई थी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आग सर्द हो जा और इब्राहिम पर सलामती बन जा। मुसलमान कुर्बानी की सुन्नत क्यों अदा करते हैं? जी निमरा। हजरत अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपने फर्जंद को ज़िबा कर दो, तो उसी की याद में हम कुर्बानी करते हैं। सूरत इब्राहिमी की हम तायीद करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, जालिम बादशाह नमरूद ने कितने साल तक
मलाइका 400 साल। 400 साल तक, दुरुस्त। कुरान पाक में कुछ पैगंबरों के नाम जिक्र हुए हैं, कुछ के नाम बता दीजिए। जी जी समरीन आपने बताई बहन जी। पैगंबरों के नाम बताने, हजरत आदम, हजरत हूद, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपका माइक जो है उसमें थोड़ा ऊंचा आपने बोलना है। अच्छा जी, आग में डाले जाते वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस मंजनीक में रखा गया था वो किस जेली से? वो कुर्दी ने बनाई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम, उस मंजनीक का नाम क्या था? एक मिनट, कुर्दी ने बनाई थी। वक्त नहीं है इसके लिए ज्यादा, आपका जवाब हम दुरुस्त नहीं मानेंगे। जी अली आप जवाब देना चाह रहे हैं? जी हेज़ब। सादिया हेज़ब। आपका भी जवाब दुरुस्त नहीं है, दोनों के जवाब दुरुस्त नहीं है। हेजल नाम था उस मंजनीक का और ये एक कुर्दी शख्स ने बनाई थी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसका तर्जुमा क्या है? जी मरियम। और अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है। बेशक, और अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है। अच्छा, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की से अर्ज की कि तू दिखा दे कि मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, तो क्या वाक़या? जी मरियम। अल्लाह ताला ने कहा कि आप चार परिंदों को ज़िबा करके मुख्तलिफ पहाड़ियों पर छोड़ दें और फिर उनको हुक्म दें कि आ जाओ, तो फिर वो उड़ते हुए आ जाएंगे। तो आपने ऐसा किया तो ऐसा हो गया था। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम ने बुत परस्तों से मुनाजरा और दावत गौर फिक्र के लिए क्या तदबीर की थी? जी उन्होंने मलाइका। बुतों को तोड़ दिया था हाँ, उन्होंने बुतों को तोड़ दिया था, और लेकिन बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ रख दिया था। जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा कि हमारे बुत किसने तोड़े? उन्होंने कहा मैंने नहीं तोड़े। तो उन्होंने कहा आप इससे ही पूछ रहे हैं। वो कहते हैं ये बोल ही नहीं सकते, हम इससे कैसे पूछें? तो आपने कहा फिर आप इस पूजा क्यों करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुत परस्ती के खिलाफ सूरत शुअरा में क्या दलाइल दिए थे? जी उन्होंने कहा था कि ये बात भी नहीं कर सकते तो आप इनकी पूजा क्यों करते हैं, और ये नाक से मक्खी वगैरह नहीं हटा सकते तो आप क्यों करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त जवाब, बिल्कुल सही। अच्छा जी, जम का मतलब? मरियम। रुक जा या ठहर जा। रुक जा या ठहर जा। जो बीबी हाजरा ने उस वक्त पानी को हुक्म दिया था जम, इसलिए वो आब जमजम के नाम से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला गया? जी अकीम। मंजनीक के जरिए। मंजनीक के जरिए से। अच्छा जी, सूरतुल बकरा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नमरूद से मुनाजरे में हजरत इब्राहीम ने क्या दलील दी थी? जी कहा था कि मेरा अल्लाह मुर्दों और लोगों को मुर्दा भी और जिंदा भी करता है। तो उसने कहा ये काम मैं भी करता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से और निकालता है और तलु करता है, मगरिब में गुरूब करता है। तो इस बात पे वो लाजवाब हो गया था। बिल्कुल दुरुस्त जवाब फातिमा का, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान क्यों दौड़ा जाता है? जी फातिमा। जब हजरत इस्माइल को बहुत प्यास लगी थी तो हजरत हाजा को सफा और मरवा के दरमियान 7 बार भागी थी। हम उनकी सुन्नत को अदा करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ अल्लाह ताला हनीफन मुस्लिमन क्या की कहते हैं, इसका मतलब क्या है? जी मलाइका। एक अच्छा ईमान जिनका हो। हाँ जी, एक अच्छा यानी ईमान। जिस पे लोग भी यानी उन्हीं के मुताबिक लोग भी, यानी उनका ईमान लोगों के लिए, उनका ईमान लोगों के लिए, यानी एक है ना कि हम आपके ऑप्शन रखते हैं और अलीजे को मौका देते हैं। जी अलीजे। यानी वो इबादत करते थे, यकसू होके करते थे, दिल के साथ करते थे, मतलब किसी और की तरफ उनका ध्यान नहीं होता था। बात आप भी वही कह रही है, लेकिन अल्फाज उन्होंने ज्यादा जामे इस्तेमाल किए हैं। यकसू का मतलब है यूनी डायरेक्टेड, ऐसे एक ऐसा बंदा जिसके जहन में दूसरी कोई ऑप्शन नहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। सो अलीजे का जवाब जो है उसे हम दुरुस्त मानेंगे क्योंकि उन्होंने अल्फाज जो है मुनासिब और मुकम्मल इस्तेमाल किए हैं। अच्छा जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी कुरान पाक में कितनी सूरतों में है? जी मलाइका। कितनी सूरतों में है? जी कितनी सूरतों में आपका जिक्र है? 25। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को अपना दोस्त बनाने का जिक्र किया? जनाब अकीब। सूरह निसा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक की बिशारत जो है ये उम्र के किस हिस्से में दी गई थी? जी जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 13 साल बाद। तो आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र का कौन सा हिस्सा होगा वो? जी 86 नहीं
क्या? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र का कौन सा हिस्सा होगा वो जब उन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दी जा रही है, जबकि वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के बाद पैदा हो रहे हैं? बुढ़ापा। दुरुस्त जवाब, मलाइका का दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक की वालिदा का नाम बताएं जी। अली से। हजरत इस्माइल की वालिदा का नाम है बीबी हाजा, हजरत इसहाक की बीबी सारा। बीबी सारा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। ये थे हमारे आज के सवाल जो कि हमने आज अपने इस सेगमेंट में किए, इसका कि ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में था। एक सवाल जो है और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, और वो सवाल ये है कि 25 सूरतों में आपने बताया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। सूरत बकरा में कितनी दफा जिक्र है? जी अली से। 15 दफा। 15 दफा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सो ये एक ब्रेक जिसके लिए कि हम रुकेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम अपने सेगमेंट जो अगला है उसकी तरफ चलेंगे। वापस लगाएं और सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि पूरा महीना। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। अब हमारा कुरान राउंड का सिलसिला जो है वो शुरू होता है, और कुरान राउंड में आपके पास 6 सेकंड होंगे जवाब देने के लिए। 10 सेकंड के बाद बजर जो है वो बजा दी जाएगी। 10 सेकंड के बाद दिए जाने वाला जवाब जो है हम दुरुस्त नहीं मानेंगे। 10 सेकंड से पहले आप दुरुस्त जवाब जो है वो दे सकते हैं। हर एक से 3 सवाल किए जाएंगे और सबके एक जैसे नंबर है। सो पहले निम्रा आपसे सवाल किए जाए। सबसे पहला सवाल, अहसनुल कसस किस नबी के किस्से को कहते हैं? हजरत यूनुस। आपके पास अभी वक्त है सोचने के लिए। अहसनुल कसस किस हजरत यूसुफ। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, कुरान मजीद में हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मर्तबा हुआ है? 17 टाइम। आपके पास वक्त है सोचने के लिए। कुरान मजीद में हजरत ज़िक्रिया का जिक्र जो है वो कितनी मर्तबा होता है? आपका वक्त खत्म होता है। नहीं, इस राउंड में हम किसी और से सवाल नहीं करेंगे। कुरान मजीद में हजरत ज़िक्रिया का जिक्र जो है 7 मर्तबा हुआ है। अच्छा, कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की कौन सी आयत नंबर है जिसमें कुरान मजीद से पिछली किताबों को मनसूख करने का हुक्म है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने एक और नबी और अल्लाह ताला ने एक और दीन जो है वो भेज दिया है? नहीं, आयत नंबर है 84। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 84 में हमें पिछली तमाम जो सहीफे हैं, आसमानी सहीफे, उनकी मनसूखी का हुक्म मिलता है। अच्छा जी, आके आपसे सवाल, पहली वही में कितनी आयत नाजिल हुई थी? 5। दुरुस्त जवाब। आयत के मानी क्या है? निशानी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। दज्जाल के फितने से निजात हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक कौन सी सूरह मुबारका जो है वो पढ़नी चाहिए? सूरह काफ। सूरह काफ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सबूर, आपसे सवाल, तो कब्बर करने वालों पर वईद किस सूरह मुबारका में आई? सूरह आराफ। सूरह आराफ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कुरान मजीद में हजरत लुकमान का जिक्र कितनी जगहों पर हुआ है? 12। बेटे आपके पास टाइम सोचने के लिए। हजरत लुकमान का जिक्र, उनके अपने बेटे को नसीहत। आपका वक्त खत्म हुआ। 2 मरतबा हम हजरत लुकमान का जिक्र जो है वो सुनते हैं और पढ़ते हैं। किस सूरत मुबारका में अल्लाह ताला का लफ्ज़ 5 बार आया है? सूरह हज। सूरह हज, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। मलाइका आपसे सवाल, किन सूरह मुबारका को अज़ाइम कहा जाता है? अज़ाइम। नहीं बेटे, आपके पास वक्त सोचने के लिए। किन सूरह मुबारका को अज़ाइम? सूरह सजदा, सूरह नजम, सूरह अलक। अच्छा जी, दूसरा सवाल आपसे, कुरान मजीद में याजूज माजूज का जिक्र कितनी जगहों पर हुआ है? याजूज माजूज 2 दफा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सूरह यूनुस मक्की है या मदनी, और इसमें कितनी आयतें हैं? सूरह यूनुस। सूरह यूनुस जी मक्की। दुरुस्त जवाब। यहाँ तक आयतें बता दें या रुकू बता दें? सूरह यूनुस में 10 रुकू। आपके पास थोड़ा सा वक्त सोचने के लिए।
आपने आधा जवाब दुरुस्त दिया, हम इसे दुरुस्त मान लेते हैं। सूरह यूनुस मक्की है, 109 आयतें हैं, 11 रुकू हैं। अच्छा जी, अली जी, किस सूरत में इंसान के पैदा होने का जिक्र है? वो सूरह मुबारका का नाम बताएं। इंसान की सूरह इंसान की पैदाइश का जिक्र है। सूरह माइदा। आपके पास सोचने के लिए वक्त है। किस सूरह मुबारका में इंसान की पैदाइश के वाकये का जिक्र है? पूरा सूरह हजर में कि किस तरह से इंसान पैदा होता है, आयत नंबर 26 है। अच्छा जी, दूसरा सवाल आपसे, कुरान करीम में सूरह बकरा में सुम्मुन बुकमुन उम्युन की एक इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, किन लोगों के लिए है? सुम्मुन जो बहरे गूंगे। हाँ जी, लेकिन ये जो सुनते हैं ना, बोलते हैं ना, मानते हैं, सुनकर भी नहीं सुनते जी, तो ये किन लोगों के लिए कहा जा रहा है? जो मुसलमान नहीं होते हैं, मतलब मुसलमान होते हैं लेकिन वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, मकरूज मुसलमान। आप अल्फाज से ही इस्तेमाल करें, लेकिन हम आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। कुफ्फार की बात हो रही है, ये मुनाफिकीन की बात हो रही है, जो सुनी को अनसुनी कर देते हैं, जो सुनते हैं वो उनके दिल पे असर नहीं करता, जो देखने के बावजूद चीजों की हकीकत को जान नहीं सकते हैं। सो इसलिए उनके लिए सुम्मुन बुकमुन उम्युन की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल हुई है। अच्छा जी, कुरान मजीद में हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इस्म मुबारक कितनी मरतबा आया है? 26 मरतबा। दुरुस्त जवाब। आप लोग क्यों, मुकाबला तो इधर हो रहा है, तो सांस आपकी क्यों सो खुश्क है? आपने शेर सुना है ना, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। तो इधर क्यों खामोशी तारी है? इधर तालियां में जाके बता दें कि आप लोग मौजूद हैं। क्या आपने किसी दोस्त की खुशी में शरीक होने का दिल नहीं चाह रहा? या आप लोगों के भी होश उड़े हुए हैं उनकी तरह? मेरा ख्याल है सारे कुछ घर वाले हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स के, है ना? ऐसे ही है ना? नहीं तो फिर क्यों इतने सहमे हुए और खामोश बैठे हुए? थोड़ा सा उनको बताएं कि दुरुस्त जवाब दे, कोई जिससे पता चले कि मैंने दुरुस्त जवाब दिया। भी तो दुरुस्त वाले को भी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैंने पता नहीं सही जवाब दिया है कि नहीं। अच्छा जनाब, अली की तरफ आते हैं। अली, आप तैयार हैं? जी, तो पहला सवाल है, किस सूरह मुबारका में वुजू का तरीका बताया गया है? वुजू का जिक्र जो है उसका तरीका सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में जिक्र हुआ है कि वुजू करें आप और क्या उसके लिए तरीका इख्तियार करें। लेकिन इसकी डिटेल हमें डेफिनेटली सुन्नह मुबारका से मिलती है। सूरह रहमान में फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितनी मरतबा तकरार हुई है इस आयत मुबारका की? 12। आपके पास वक्त सोचने के लिए बेटे। इकतीस मरतबा अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ निशानियां बता के ये कहा है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ग़ज़वा बदर का वाक़या किस सूरह मुबारका में जिक्र है? सूरह अनफाल। सूरह अनफाल, दुरुस्त जवाब। सादिया, किस सूरह मुबारका में निकाह शादी से मुतालिक अहकामात मौजूद हैं? सूरह हिजाब। निकाह, शादी। सूरह अनफाल। सूरह हुजुरात। बेटे औरतों की बात हो रही है तो औरतों, सूरह निसा। अब तो वक्त गुजर चुका, लेकिन ये सूरत निसा में जिक्र है शादी से मुतालिक अहकामात का। कुरान मजीद की कितनी सूरतें एक साथ नाजिल हुई? 2। सूरह नास, सूरह फलक। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। आपसे तीसरा सवाल बहुत आसान है। आयतुल कुर्सी किस सूरह मुबारका में? सूरह बकरा। दुरुस्त जवाब। फातिमा से सवाल, सूरह सबसानी किसको कहते हैं? सूरह अल-हम्द को। सूरह अल-हम्द यानी सूरतुल फातिहा। दुरुस्त जवाब। सूरतुल नसर को और किस नाम से बुलाया जाता है? सूरतुल विदा। सूरतुल विदा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। कुरान मजीद में आले इमरान का लफ्ज कितनी मरतबा आया है? वक्त नहीं है इतना। 60 मरतबा। जी 60 मरतबा। एक मरतबा सिर्फ ये आले इमरान जो है उसको यूज किया गया। समरीन, और आपसे सवाल बेटे, कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात को कितनी जगहों पर खिताब किया गया? 2। दुरुस्त जवाब। कुरान मजीद में समूद का जिक्र कितनी दफा हुआ है? 23 मरतबा। दुरुस्त जवाब। कुरान मजीद की सूरतुल कौसर कब नाज़िल हुई? शान नुज़ूल क्या है इसकी? हजूर सल्लम के साथ हजरत अब्दुल्ला के वसाल पर। हजरत अब्दुल्ला के विसाल पर, जब अल्लाह ताला उन्हें तसल्ली दे रहे हैं कि बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। अच्छा जनाब मरियम, आप तैयार हैं? आपसे पहला सवाल, कुरान मजीद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी मरतबा होता है? 16 दफा। 16 मरतबा। दुरुस्त जवाब। कुरान मजीद का सबसे पहला नाजिल होने वाला लफ्ज है इकरा। इकरा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और अगर फिर भी हम ना पढ़ें
जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम उतर रहा है वो उतरी पढ़ के नाम से रहा, फिर भी हम उसी के पैगाम को ना पढ़ें तो कितनी बड़ी नाफरमानी है, नाशुक्री है। और सवाल, वो कौन से पैगंबर हैं, वो कौन से लोग हैं जो पैगंबर नहीं है मगर उनका नाम कुरान में एहतराम से लिया गया है, पैगंबरों की तरह नहीं लिया गया लेकिन उनका जिक्र किया गया है। अबू सुफियान, अबू लहब। एहतराम की बात हो रही है। लुकमान, अजीज और जुल्करनैन का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। ये आज का हमारा कुरान राउंड भी खत्म हुआ, इसकी जो मार्किंग है वो भी आप देख सकेंगे। और इससे पहले कि हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चले, थोड़ा सा सांस आप लोगों ने लंबे लंबे सांस लो। और आज तो लंबे लंबे सांस लेने की मश्क में मेरा ख्याल है हमारे हाजरीन जो है वो भी शामिल रहे, इसलिए कि आप लोग भी उतने ही चुप साधे हुए हैं जितने कि हमारे पार्टिसिपेंट। सो एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुलाकात होगी जहां पर हमारा नेक्स्ट राउंड जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री से मुतालिक सवालात पर मबनी है। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब, आज का हमारा ज़हनी आजमाइश का मुकाबला और फाइनल राउंड आप उसका देख रहे हैं। तीनों हफ्ते के हमारे विनर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और उनके दरमियान मुकाबला। अब जो सेगमेंट है उसमें सवाल इस्लामिक हिस्ट्री से मुतालिक होंगे। आप लोग तैयार हैं? कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा तैयार किया था? कसुल अंबिया वाला। अच्छा, बाकी सब ने भी? अच्छा, कुरान भी अच्छा था। कुरान भी अच्छा था। और अब आगे इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह वो भी अच्छा है। वो भी अच्छे हैं। चलें, गुड लक, शुरू करें। जी। मुझे याद आ रहा है एक दफा मैंने भी एक क्विज मुकाबला, एक दफा नहीं बहुत दफा हिस्सा लिया था। होता यह है कि ये जो ज़हनी आजमाइश का मुकाबला होता है ना, इसमें रिफ्लेक्सेस बहुत काम करते हैं। आपको आता हो, हाजिर दिमाग हो आप और हाजिर जवाब हो आप, और वो जो टाइमिंग है ना चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल खामोश खड़े हैं ना, तो मैं भी उसमें बिल्कुल चुप, चीजें मुझे मतलब उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी, सवाल ही समझ नहीं आ रहे थे कि किया क्या जा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है किसी की, नहीं ना, आप सबकी तो बहुत बेहतर है, आप मौजूद हो मुकम्मल तौर पे। सो गुड लक। और हम अपना आज का ये जो इस्लामिक हिस्ट्री राउंड है उसको शुरू करने जा रहे हैं निमरा से। निमरा, आज का पहला सवाल, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब किस वजह से नाजिल हुआ था? नाप तोल में कमी की वजह से। दुरुस्त जवाब, नाप तोल में कमी की। नमरूज ने किस पैगंबर से मुनाजरे की गुस्ताखी की थी? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत कब हुई थी? नबूवत से 1 साल कबल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विलादत हुई थी। आखिर आपसे इस्लामिक हिस्ट्री से सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में कितने छोटे थे? 7 साल। जी 7 साल। नहीं, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। अच्छा जी, 2 साल और चंद माह। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा तहरीर करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को तलब किया? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं। उमर बिन राफी। नहीं बेटे, सुलह हुदैबिया किस सहाबी ने तहरीर किया था? हजरत अवैस बिन खौला अंसारी। अच्छा जी, कौम लूत पर क्या अजाब आया था? कौम लूत पर अजाब बहुत शदीद आया था। इब्ने कसीर के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी बस्तियों को जमीन से उखेड़कर आसमान की बुलंदियों तक ले गए थे, वहां से उल्टा कर उन्हें फेंका गया था, कंकर फेंके गए थे ऊपर से, और उसके बाद वहां पर अब एक मुर्दार यानी गंदे पानी का, जिसे कह रहे हैं नमकीन पानी का जौहर, जिसे हम बहीरा मुर्दार के नाम से जानते हैं। तो ये सारे अजाब जो हैं उन पर वाक़ हुए थे। सबूर, आपसे सवाल, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में कितने सहाबा ने कुरान को मुकम्मल किया था? क्या आप सोचना चाहेंगे? और मैं 75 सहाबा किराम ने। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब ज़ुन्नूरैन किस वजह से पड़ा था? उन्हें हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों का यके बाद दीगरे 2 बेटियों का निकाह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ था। सबसे पहले शहर में काजी किस खलीफा ने मुकर्रर किए थे? हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुरुस्त जवाब।
जनाब मलाइका, आपसे सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? तारुख। पूरा बताएं, आपने वाकया भी सुना है तो तफसील से बताएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक इनके आज़र भी है, लेकिन बताया जाता है कि तारिक भी है। दुरुस्त। कुरान मजीद में हम आज़र का नाम पढ़ते हैं और जो फिर रिवायात और मुफस्सिरीन और जो लोग हैं वो तारे और तारीख का नाम जो है वो भी बताते हैं। हजरत इसहाक का हजरत इस्माइल से क्या रिश्ता था? हजरत इसहाक का हजरत इस्माइल सौतेले भाई थे। दुरुस्त जवाब। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद का इस्म मुबारक बताएं। इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, अली से हजरत आदम और हजरत हव्वा की मुलाकात किस मुकाम पर हुई? मकाम में अरफात। मकाम में अरफात पर, दुरुस्त जवाब। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सा इल्म सिखाया था? इल्म अस्मा। इल्मुल अस्मा, दुरुस्त जवाब। सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किस पैगंबर ने किया था? हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। अली, आपसे सवाल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई किस तरह से जाती रही थी? हजरत यूसुफ की जुताई में रोने की वजह से। दुरुस्त जवाब। जंगे ओहद में कितने सहाबा किराम जो है वो शहीद हुए थे? जंगे ओहद जिसमें मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उन्होंने हजीमत उठाई थी। 70 सहाबा किराम की जो है वो शहादत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का नाम क्या था? हजरत मूसा की शादी किस पैगंबर की बेटी से हुई थी? हजरत शुएब। हजरत शुएब, दुरुस्त जवाब। जनाब सादिया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अजाब नाजिल हुआ था? तेज आंधी का अजाब। अच्छा जी, हजूर की बासत से पहले इस्लाम को किस नाम से जाना जाता है? दीन हनीफ। दीन हनीफ, दुरुस्त जवाब। उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताएं जो हर मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। हजरत ज़ैद बिन हारिस। आपके पास वक्त सोचने के लिए। देखिए, उन मौके पर भी जब और कोई साथ ना था तो हजरत बकर। जी, लेकिन आप हमेशा वक्त के बाद क्यों भी आपको समझ आती है। यार गार हैं वो, यानी एक ऐसी जगह ना और कोई साथ नहीं, वहां पे भी वो साथ है, तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला नहीं होंगे ना। अच्छा जी, अब आपसे सवाल फातिमा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या पेशा था आपका? तिजारत का। और खास तौर पर कौन सी तिजारत? कपड़ों की तिजारत किया करते थे। दुरुस्त जवाब। ग़ज़वा बदर में कितने लोग शहीद हुए थे? 14। जी, 14। दुरुस्त जवाब। हजरत अबू हुरैरा का असल नाम क्या था? अबू हुरैरा तो उन्हें फिर लकब टाइटल मिला था ना, नाम क्या था उनका? उमैर। अच्छा जी, समरीन, आपसे सवाल, जंगे यरमूक किस सहाबी की क़ियादत में लड़ी गई थी? हजरत अली। सोचने के लिए वक्त है आपके पास। लीड कौन से सहाबी कर रहे थे? कौन? सिपा सलार कौन थे? उसामा बिन जैद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में क्या कदर मुश्तरक है? उन दोनों के बाप नहीं थे। दोनों के बाप नहीं थे, दोनों को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। दुरुस्त जवाब। बादल के कड़कने से कौन सी कौम हलाक हुई थी? कौन सी? किस कौम पे बादल के कड़कने का अजाब आया? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। दुरुस्त जवाब। मरियम, आपसे सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौन सी सिफत मशहूर है? हुसन। बिल्कुल दुरुस्त, हुस्न यूसुफ, दुरुस्त। सबसे पहले किस नबी पर सहीफे नाजिल हुए? हजरत शुएब। किस पे? हजरत शुएब। आपके पास वक्त सोचने के लिए। हजरत शुएब तो बहुत बाद में आ रहे हैं। हजरत शीत अलैहिस्सलाम का नाम हमें मिलता है, सिर्फ नाम मिलता है, लेकिन उन पर आसमानी सहीफों का तस्करा भी मिलता है। अच्छा जी, किस ग़ज़वा में ख़वातीन ने पहली बार हिस्सा लिया? ग़ज़वा बदर। ग़ज़वा ओहद। ग़ज़वा ओहद, दुरुस्त जवाब। तो आज का हमारा इस्लामिक हिस्ट्री राउंड जो है वो भी खत्म हुआ। इसके भी नंबर्स अभी हम कैलकुलेट करेंगे और मेरा ख्याल है कि सब थोड़ा थोड़ा सांस लें, क्योंकि हम किचन में चलेंगे और एक बेक पार्लर की रेसिपी जो है वो आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम आएंगे अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां पे सरप्राइज राउंड होगा।
खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। बेक पार्लर की रेसिपीज जो कन्वीनियंस, आसानी और सहूलत, एक ही ऐसी चीज के मैंने 3 लफ्ज ले दिए। चलिए अच्छा है, जिसको जैसे समझ जिसको वो लोग समझ आते। बनकर आज हम हॉट एंड सावर नूडल्स बना रहे हैं, जिसमें हम चिकन साथ करेंगे, बहुत गरम गरम। बहुत गरम गरम। देखो वैसे अल्लाह ताला ये हमें कहता है कि जहन्नमियों को गरम गरम करी हुई चीजें जो है ना वो खिलाई देंगे। हम आजकल हॉट, हाँ, खुद भी कोशिश करते हैं बने रहे और चीजें भी खाए और चीजें भी हॉट हो। अच्छा तो हम डालना शुरू करें, क्या क्या कुछ डालेंगे इसमें? जैसा कि सब जानते हैं कि बड़ी ही आसान रेसिपी है और उसको हम लोग और आसान, क्योंकि जब कटिंग करके रखी होती है ऐसे लगता है कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल। और हम इसके लिए करेंगे कि सबसे पहले हम 1 टेबलस्पून लहसुन है फाइन चॉप किया हुआ, और इसको मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल है, ठीक, जिसपे मैं डाल दी हूँ। इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने बनाना है, पकाना है, इसको ब्राउन नहीं करना। सही। दूसरी साइड पे हमने पानी रखा हुआ है, खुले पानी में हमने नूडल्स को बॉईल करना है। और नूडल्स को भी आप ज्यादातर बॉईल नहीं करती हैं? हाँ जी, 5 से 6 मिनट चेक कर ले उसको एक दफा, क्योंकि हमने दम में, लेकिन ये हम फुल डन करेंगे क्योंकि इनको हमने दम में नहीं रखना। मैंने नूडल्स डालकर उसके ऊपर सालन डाला। इसमें 1 टेबलस्पून में नमक डाल रही हूँ। आजा बारिश से नमक की तरह। दम कितने टर्म्स में यूज होता है, कितने ये लफ्ज है, कितने उसमें यूज होता है दम? चलो खाने से नहीं, तो खाने को दम लगाया जाता है। हाँ। लोगों पे दम किया जाता है। दम का भरोसा कोई नहीं है, क्योंकि हम हर दम सांस ले रहे हैं। दम घुट भी सकता है। एक बात है ना कि दम वक्त को भी कहते हैं, घड़ी को भी कहते हैं, दम सांस को भी कहते हैं, दम झाड़ फूंक करने को भी कहते हैं, दम ढक के किसी चीज को पकाने के मरहले को भी कहते हैं ना। तो एक लफ्ज है दम, लेकिन उसका इस्तेमाल कितनी जगहों पर है। बिल्कुल सही। अच्छा अब इसमें हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया जी। अब इसमें मैं चिकन हम 300 ग्राम के करीब ले लेंगे। 2 चिकन ब्रेस्ट जो है उनको आप क्यूब्स में काट लें, और ये हम लेंगे इसमें। ठीक। अच्छा आज इसमें यह है कि जब ये बोनलेस चिकन होता है ये बहुत जल्दी, जैसा कि मैं पिछली दफा भी बताया थी, 5 से 6 मिनट में ये पक जाता है। हाँ। जैसे जैसे फ्राई होता है ये पक जाता है। कई आजकल तो काफी लोग ये कहते हैं कि चिकन पका हुआ आवाजें दे रहा होता है, कोई मेरे खाने वाला है? ये तो आजकल के चिकन को पकाना क्या मुश्किल है? बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हाँ, देसी जो चिकन होता है, देसी कुकर बल्कि उसको कहना चाहिए जो होता है, वो जितना मीट वो मटन जितना टाइम लेता है ना, उतना वो भी टाइम लेता है काफी देर से। और वैसे ये बंदों में भी ना इसी तरह की खसूसियात होती हैं। कुछ लोग इसी तरह के होते हैं, ये बिल्कुल ब्रायलर चिकन जैसे, और जो चिकन आउट कर जाते हैं हर एक चीज। बिल्कुल है ना। और कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल देसी मुर्ग की तरह। अल्लामा इकबाल ने कहा बंदा सहराई या कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, बंदा सहराई या मर्द कोहस्तानी, 2 ऐसे लोग जो कि मौसम हालात की शिद्दत का सख्ती का मुकाबला करते हैं। और आप पैगंबरों के वाकयात में भी सुने ना, तो इन चीजों से गुजरते हैं। तो उनके अंदर होती है फिर स्पिरिट फाइट करने की, और विजडम और विजन और चीजों को उस तरह से लेके चलना। ये शहरी लोगों का काम नहीं है, जो सहूलियात में और मरात में नाजो नौम में पले हुए जो लोग होते हैं ना, कि वो चीजों को देखते हैं। अब 1000 वॉक कर ले, आप सोचिए कि अपनी एक्सरसाइज करनी है आधे घंटे की, वो कुछ भी नहीं करती। हाँ। ये मेरा तो जुर्म है, वो कुछ भी नहीं करती जब तक आप जो है आप मशक्कत नहीं करे। और दूसरा हमारा जो रीजन है पाकिस्तान और इंडिया जो है, ये तो है ही मुशक्कत वाले लोगों का। हाँ। आपकी ज़राअत है जो कि कितनी मुशक्कत वाला काम है। रिस्क हम इतना उगाते हैं, लेकिन हमारे नसीब में थोड़ा कम ही होता जा रहा है। हाँ, इसे हम नहीं जाए बहुत सारी दुनिया में चला जाता है और हम लोगों के लिए वो मुश्किल हो जाता है। तो चिकन जो है सफेद रंग का हो गया। ये सफेद हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि अगर किसी को शक है कि कोई कसर रह सकती है तो वो ना। इसमें मैं इस वक्त थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको मैं सिर्फ 3-4 मिनट ढाँप दूंगी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, हमने आज इसमें केचप भी ऐड करनी है, आधा कप जो आपकी बेक पार्लर की केचप है। और हमने इसमें डाल दी है शिमला मिर्च, 1 टमाटर और 1 प्याज। बिल्कुल सही। और हमें गरम गरम खाने खाते हैं ना, ये सबसे ज्यादा तबाकून है हमारे मैदे के लिए। इसलिए हमें सुन्नत से पता चलता है कि जरा थोड़ा ठंडा करके उसको मुतदल टेम्परेचर पे दरमियाने उस पे उसे खाया जाए। लेकिन हमने आजकल फैशन क्यों गलत ऐसे बना दिया? एक गरम गरम हॉट हमारी माओ का भी कसूर है, जो ये कहती है कि तवे से उतरती हुई रोटी हमने देनी है। वो ऐसी आदत आपको डाल देते हैं ना, वो जब तक बाहर ज्यादा कोई जाए और अपने बर्तन खुद ना धोए बंदा भी, उनको तब तक अकल नहीं। हाँ, लेकिन खाने का पता नहीं चाहिए। गरमा गरम
उबलता हुआ माइक्रोवेव से निकाल के फौरन जरा सा भी उसमें से भाप निकल रही हो, अभी रोटी की भी हवा जो है वो निकली ना हो पूरी तरह से, खाते हैं इतना गर्म? बिल्कुल सही, फिर तो आप सारे सेहतमंद लोग हैं। लेकिन मुझे लग नहीं रहा था आज मुकाबले में, सारे लोग मुझे जो है ना वो गैर हाजिरी के आखिरी रमजान का असर है, को रोजों की ज्यादा, को मौसम की शिद्दत ज्यादा असर कर गई है। क्या हो गया, चुप लगी हुई है आज सबको। चुप से मुझे याद आया कि एक टाइम था जब मैं बहुत छोटी सी थी और मैंने कुरान पाक जो बहुत छोटी उम्र में खत्म कर लिया था, 6-7 साल की उम्र में, और मुझे बड़ी आपा का टाइटल मिला था मेरे कारी साहब की तरफ से। हाँ, शुरू से ही आपा मुझे कहा करते थे, मस्जिद में मेरा काम होता था कि कोने में मुझे बिठा दिया करते थे और कहते थे सारे जाके बड़ी आपा को सबक सुनाओ। तो मैं एकदम से बड़ी आपा बन भी गई। अच्छा लगता था मुझे, क्या इससे बड़ा मोतबर और क्या बात है कि आपका उस्ताद आपको एहतराम दे रहा है, बड़े बड़े लड़के और लड़कियां छोटी सी एक लड़की के पास आके कुरान पाक सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं चुप रहना शुरू हो गई थी बहुत ज्यादा। तो जब मैं चुप रहती थी ना, तो मेरे कारी साहब मुझे, जब सबके मैं सबक सुन लेती थी, तो मुझे हुक्म होता था उनकी तरफ से कि आपने आकर जो मैंने रात को तरावी में पारा तिलावत करना है, वो सारा पारा आपने मेरे पास तिलावत करना है ताकि मैं उसे दोहरा सकूं। तो मैं तिलावत किया करती थी, वो सुना करते थे, तो मुझे छेड़ा करते थे। क्या छेड़ा करते थे? जैसे आज मैं आपको छेड़ रही हूँ, कहते थे बड़ी आपा को चुप लग गई है। तो मुझे आज भी उनका जुमला जो है वो कानों में इसी तरह गूंजता है। जब मैं कभी चुप बैठी हूँ ना, तो मुझे कहते थे क्या बात है, बड़ी आपा को चुप लग गई है। तो आज आप सबको चुप लगी हुई है, इनको क्या बात है, वाकई खैर है ना, हार जीत तो यार चलती रहती है। आज 2 रोजे इकट्ठे तो नहीं आती। अच्छा ये चिकन हमारा गल गया जी तकरीबन। अब हम इसमें चीजें ऐड करते हैं। जिस मस्जिद से मैंने पढ़ा है ना, वो आज भी G72 में मेन रोड के ऊपर वो मस्जिद मौजूद है। मैं दुआ करती हूँ हर सांस के साथ अपने कारी साहब के लिए, जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे कुरान पाक पढ़ा, इतनी मोहब्बत और शफकत तलक। अगर वो शख्स ना होता, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो दीन के साथ और कुरान के साथ जो मेरा रिश्ता है वो ना उस तरह से जुड़ता और इस तरह से बनता। और फरहत, लेकिन मुझे इस चीज पे है कि जो कारी, लेकिन हम मस्जिद जाया करते थे कुरान पढ़ने के लिए। आजकल तो कारी साहब जो है वो नौकरों की तरह घर में हाजिर होते हैं कि जनाब, और बच्चे कहते हैं आज नहीं पढ़ना हमने, हमारी जरूरत नहीं होती थी कि हमारे कारी साहब जो है वो हमें कोई हुक्म दे दें और हम उससे आगे पीछे हो जाए। गलत है। मैं ना शुरू से बड़े दुपट्टे शुपट्टे लिया करती थी। तो मुझे एक दफा मैं खेल रही थी गुड़ियों के साथ, और जैसे आप खेल रहे होते हैं ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे, तो वो वहां से गुजरे, साइकिल चलाया करते थे। साइकिल चलाते हुए उन्होंने एक नजर देखा कि खेल रही है। मस्जिद में जब मैं गई तो मैंने दुपट्टा लिया हुआ था, तो उन्होंने मुझे झाड़ा और उन्होंने कहा इतना बड़ा दुपट्टा लेके यहाँ आई है, वहां पे बगैर दुपट्टे के तू खेल रही थी, तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो उस दिन के बाद से फिर मैंने बाकायदा लेना शुरू कर दिया। तो उस्ताद जो है बड़े चीज का ख्याल रखते थे, इसीलिए तो नहीं उनको इतना दर्जा अल्लाह ताला ने दिया। और हम लोग भी, आप लोग किस किस ने मस्जिद में जाके कुरान पढ़ा है? ज्यादातर किस किस ने घर में कारी साहब से पढ़ा है? लेकिन दोनों सूरतों में उस्ताद का एहतराम तो एक जैसा। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब इसमें हम ये जो पैकेट है इसका, इसमें मैंने खोला था, जो हमारा मसाला है जिसमें नमक, जो भी हमारा टेस्ट है ना वो इसी में है, ये हमने डाल देना। हमें अलहदा से कोई भी नमक मिर्च काली मिर्च कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। ये पूरा इसमें चला गया। ये पूरा पैकेट जब इस तरह आता है, इसमें उतनी ही नूडल्स और उसके हिसाब से ये मसाला होता है। सिर्फ आपको बताया होता है कि चिकन कितना लेना है और वेजिटेबल्स कितनी लेनी है। ये बाकी सब जो है वो लिखा लिखाया होता है और आपको नहीं करना। कोई ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बेस्ट, शुक्र है, कोई चीज तो बेस्ट है। अभी जो रमजान की तैयारी की, आप तो खत्म हो गई तैयारी। अच्छा, तो किस किस ने जूते ले लिए? अच्छा, और कपड़े किस किस ने ले लिए? किस किस ने IDPs को याद रखा है साथ कि हमारे 8 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास कल तक सब कुछ था, आज कुछ नहीं है, उन्होंने भी ईद मनानी है। हम अपने जुड़ा अगर 1000 का ले रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा हो गए अब, 8 लाख तो मैं खैर आपसे पता नहीं कितने अरसे पहले की फिक्र कोट करी, 10 लाख से ज्यादा लोग। तो हम ना चले एक जूता एक जोड़ा जो है उसके साथ हम उनके लिए किसी एक के लिए कोई चीज ले लें। किस किसने याद रखा है? दुख है लेकिन किया कुछ नहीं है ना। टिपिकल पाकिस्तानी जज्बाती को। अच्छा, उससे बड़ा पाकिस्तानी मैं जो लिप सर्विस करते हैं, हम भरपूर मजम्मत करते हैं, हम इस चीज की तरदीद करते हैं। और आप देखें कितनी सियासी पार्टियों ने कितना चंदा दिया है, कितनी हमारी कौमी क्रिकेट टीम, इतने बड़े बड़े हीरोज, इतने उन्होंने क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया। तो बुरी बात है ना, करना चाहिए ना।
तो ईद की शॉपिंग में जरूर सबने थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है वो निकालना है। भले अब्बू से अम्मी से ये कह दें इस दफा मैं जूते नहीं लूंगा, मेरे हिस्से के जो जूते हैं वो उसके पैसे आप उधर भिजवाएं, या आज इस दफा मेरा सूट जो है वो मैं थोड़ा सस्ता ले लेता हूँ, उसके पैसे उधर भिजवाएं। ठीक है। तो एक चीज मैं ये कहूंगी कि ये यकीन होना चाहिए कि आप जो चीज दे रहे हैं उन तक पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंचेगी। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंप्स हैं जो इन तमाम चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं और वो ईद की तैयारियों में बल्कि लेकर वहां पहुंच रहे हैं। उसमें खाने पीने की चीजें भी हैं, उसमें रोज खिलौने भी हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आपके खिलौने भी ऐसे हैं, देखो वो बच्चे जो घर छोड़ के हैं, दिल उदास है उनके, परेशान है, उनका दिल बहल जाए थोड़ी देर के लिए आपके किसी ऐसे खिलौने से जिसे आप हाथ भी नहीं लगा रहे हैं कितने अरसे से, तो कितना अच्छी चीज हो जाएगी। वो नहीं है कि घर से है मस्जिद जरा दूर तो चलो यूं कर लें, रोते हुए किसी बच्चे को हंसाया जाए, तो ये भी तो इबादत ही है ना। तो हमने ये डाल दिया इसमें सब्जी, इसमें प्याज डाला, अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ और बिल्कुल एंड में मैं इसमें टमाटर डाल के इसको मिक्स करके तार लूंगी। इसको हम छान के अगर चाहें तो इसके अंदर मिक्स कर लें इनको, ग्रेवी को, अगर चाहें तो उसको अलहदा और उसके ऊपर एक लेयर जो है ग्रेवी की डालें। डन जनाब। मुझे याद आ रहा है बहादुर शाह जफर जब बादशाह से माजूल हुआ ना, तो उसने कहा मेरे पास बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया करो। तो उसके बेटे ने कहा अब्बा जान आपकी शहनशाही की आदत नहीं है, बच्चों को सामने बिठा के आपने उन पे रोब झाड़ना है। तो मुझे लग रहा है आज हम भी वही शहनशाही की सामने बच्चे बैठे हैं और हम भी शुरू हुए हैं, है ना बच्चे? बोलेंगे नहीं तो फिर किसी को तो बोलना है ना, है ना बच्चों? इतने ही चुप रहते हो या आज चुप हो? आज चुप है। मैं हमेशा से चुप। तुम तो नहीं रहते, गप ना लगाओ। आज मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है? मौसम का असर है? रोजा बहुत ज्यादा लग रहा है। छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं? प्रोग्राम थोड़ा लास्ट है शायद। प्रोग्राम छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? खत्म ही होने वाला वो खत्म ही होने वाली है। चलो जी हम रुकते हैं ब्रेक के लिए क्योंकि हमारी रेसिपी बिल्कुल डन। अब हमने नूडल्स जो बॉईल होंगे वो इसमें ऐड करने हैं सिर्फ, और प्रेजेंटेशन पे रखना है जो कि हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और बहुत मैंने आपको गपशप इधर उधर की आपके साथ मार ली। अब आ जाए वापस अपने अपने स्टेशन पे, अपनी अपनी जगहों पे, क्योंकि फाइनल राउंड जो कि है सरप्राइज राउंड। ठीक है, तो देखते हैं कि उसमें कौन मुझे सरप्राइज करेगा। सो आपसे मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। हमारा आज का ज़हनी आजमाइश का मुकाबला और आखिरी राउंड, फाइनल राउंड जिसमें मौका मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले राउंड में थोड़े नंबर कम लिए और आसान रखे हमने, कोई मुश्किल नहीं है। सो घबराना नहीं है, हाजिर दिमाग रहना है। ठीक है, शुरू करें। So, आज का पहला सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अच्छे नाम कौन से हैं? जी मरियम। या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, अर्रहमान। आप सवाल नहीं समझ सकी हैं। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे अच्छे नाम कौन से इंसानों के जो रखे जाएं? अब्दुल्ला और मोहम्मद। आपने आधा जवाब दुरुस्त दिया है, इसलिए हम चूंकि सरप्राइज राउंड है, आखिरी फाइनल मुकाबला है, जवाब दुरुस्त नहीं मानेंगे। नहीं, मैं किसी से भी जवाब नहीं लूंगी इसका। अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान दो नाम ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन नामों में से हैं। अच्छा जी, कौन से नबी मछली के पेट में जिंदा रहे? जनाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी मलाइका। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दुरुस्त जवाब। आपकी निमरा नेगेटिव मार्किंग होगी। और मुझे ये बताओ कि घंटी में डराने के लिए भी जा रहे हो? ये तो जैसे वो ट्रैफिक रोड पे नहीं, वरना किसी को गुस्सा आ जाए तो फिर वो हॉर्न बताने के लिए नहीं, फिर वो उसको भगाने के लिए वो बजाता है। तो आप लोग ये घंटी ऐसे बजा रहे, दोनों तरफ से घंटियां बज रही हैं। अच्छा जी, किस नबी को ज़बीउल्लाह का लक़ब दिया गया? अली से। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। कौन से नबी के लिए
थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, उठ गए मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कौन से नबी के लिए हवा को मुसख्खर किया गया? वो कौन से नबी है जिनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया गया था? हवा पे हुक्मरानी थी उनकी, हुक्म चलता था उनका, हवा उनके हुक्म से काम किया करती थी। इतने सारे क्यूज दे दिए मैंने जी। हज़रत सुलेमान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दुरुस्त जवाब। जो शख्स इस्लाम के कबूल होने का इकरार करे और उसके बाद उससे मुनकर हो जाए, जनाब अली। मुर्तद। मुर्तद तो कहते हैं उसको, उसकी सजा क्या है? मौत। जी, मौत। मौत। इस्लाम में मुर्तद की सजा जो है वो मौत है। जो मान के फिर कुफ्र करे उसके लिए मौत की सजा है। अच्छा, क़यामत के दिन हर शख्स का नेकियों का अमाल नामा के साथ, जी मरियम, दाएं हाथ में। दाएं हाथ में। अच्छा, अल्लाह ताला हमें भी दाएं हाथ वालों में शामिल रखे, आमीन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दो सब्जियों को खाकर मस्जिद, जी मरियम, कच्चा लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज। चार। 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, पहले मैंने बजाई थी। नहीं बेटे, आपकी बजर मुसलसल वहाँ पे चेक हो रहे हैं, उसके बाद हमें पता चलता है। पूछना था आपने 4 में। अच्छा उनकी जी, तरफ देख ले वो क्या शहीद के गुनाह अल्लाह माफ फरमाएंगे सिवाय एक के। अली। कर्ज। कर्ज, दुरुस्त जवाब। कौन से नबी ने ज़िरा बनाई? अली ने नहीं, मलाइका। ज़िरा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। किस सूरह मुबारका के नाम अगर उल्टे भी पड़ जाएंगे तो तब्दील नहीं होता? निद्रा। सूरह लैल और सूरह तब्बत। सूरह लैल और सूरह तब्बत, दुरुस्त जवाब। कुरान पाक में औरतों के लिए अहकाम किस सूरह मुबारका? जनाब 3 नंबर, सबूर। अच्छा नहीं, फातिमा। सूरह नूर और निसा। सूरह नूर, दुरुस्त जवाब। जंग सफ़ैन किन दो सहाबा के दरमियान पेश आई? जी मलाइका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुरुस्त जवाब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुताहरात के नाम बताएं। जनाब मरियम, मलाइका। हज़रत सारा और हज़रत बीबी हाजरा। दुरुस्त। हज़रत मूसा के जमाने के कितने अरसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है? जी मरियम। 4499 साल। जवाब दुरुस्त नहीं है जी। 2300 साल। दुरुस्त जवाब मलाइका का 2300 साल। मरियम, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा जी, तौबा की कबूलियत के बाद हजरत आदम और, सुन तो लो यार, तो आगे सवाल बता दे दो और उसको मैं नंबर। और हवा की मुलाकात कहाँ हुई थी, किस मकाम पर हुई थी? नहीं, सवाल उस दिन को क्या कहा जाता है? उस दिन को क्या कहा जाता है? तो रट्टा किताब का बहुत अच्छा लगा। सवाल नहीं है, लेकिन सवाल तो सुनने, बाकी को तो सुनने दें कि तौबा की कबूलियत के बाद आदम और हवा की मुलाकात के दिन को क्या कहा जाता है? मलाइका को मैं देती हूँ मौका। अरफा का दिन। अरफा का दिन, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। और अरफा का दिन किसे कहते हैं? वो कौन से महीने की कौन सी तारीख होती है? रट्टे से चलो ये भी पता चल जाए किसने कॉन्सेप्ट के साथ है, किसने रट्टा लगाया। यौम अरफा किसे कहते हैं? जी 9 जिलहज। जी 9 जिलहज। यौम अरफा बेटे 10 जिलहज को कहा जाता है, जिस दिन हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, जिस दिन आदम हवा की मुलाकात हुई, जिस दिन हजरत नूह की कश्ती किनारे पर लगी, जिस दिन तमाम वाकयात होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जिस दिन क़यामत कायम होगी। ये तमाम दिन जो है ये यौम अरफा की हुर्मत, उसकी जो है ना शान, उसके हैं। तो जनाब भट्टे के साथ थोड़ा सा समझ भी लिया करें। अच्छा जी, हाँ जी, अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी का नाम क्या है? आपने मलाइका बेल राफे बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला। राफे बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुरुस्त जवाब। सुलह हुदैबिया की किताबत के लिए कुरैश ने किस सहाबी के नाम पर इसरार किया था? हज़रत अली जी मलाइका। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या है? जनाब समरीन, समरीन ही हो ना? जी समरीन। अबुल हसन अबुल तरा। नहीं बेटे, कुनियत नहीं पूछ रही मैं, लक़ब पूछ रही। लक़ब और कुनियत में फर्क होता है। हुजूर सल्लम का। अच्छा चले जी, अली से असदुल्ला। एक और असदुल्ला और मुर्तजा। मुर्तजा।
मुर्तजा और असदुल्ला आपकी लकब आप बेटे कुनियत बता रहे थे, जिसमें उन्हें अबू तुराब जो है बहुत पसंद है। कुनियत वो होती है जो औलाद के निस्बत से उनका नाम कोई तजवीज होता है, लकब होता है जो वैसे उन्हें दिया जाता है। उन सहाबा कराम, उन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताएं जिनकी हया का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में किया कि इनसे फरिश्ते भी हया करते हैं। हाँ मलाइका। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा जी, ये आपको कैसे बीच में आंख खुलती है अचानक? हर जंग बदर में कुफार कैदियों की रिहाई के लिए सिफारिश किन किन, क्या सवाल है? किन्होंने की थी? किन्होंने की थी? किन्होंने की थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेरोज जवाब भाई, इसमें रिफ्लेक्सेस भी तो है ना साथ में, बेल जो जल्दी बजाएगा फौरन बजाएगा उसका। अब हम देखेंगे कि आज के हमारे तीनों राउंड्स में सबसे ज्यादा नंबर किसने हासिल किए और उस हिसाब से कौन पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आया है। ये एक कैफियत होती है, उसको एक गाना है उस पे, वो क्या है भला? इस वक्त आप लोगों की क्या हालत है? परेशान है। परेशान तो हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो गाना इस वक्त आप पे आएगा? जिया धड़क धड़क जाए, है ना? और वो भी आप लोगों पे आएगा, दिल धड़कने का सबब याद आया, है ना? सो रिजल्ट से पहले थोड़ा सा टाइम है, जब तक कि हम कंपाइल करें और आप लोगों को बताएं, तब तक हम आपको लेके चलते हैं अपने लाइफ एंड स्ट्रेस कंसल्टेंट की तरफ, माहम, जिन्होंने कि आपके साथ शेयर करनी है कुछ टिप्स और बातें। सो आप उनकी बातें सुने और उसके बाद हो रही है आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज का हमारा ज़हनी आजमाइश का फाइनल मुकाबला, जिसमें शरीक हुए हमारे तीनों हफ्तों के विनर्स, और आप सब जो हैं वो विनर्स हैं, लेकिन मैंने भी नहीं देखा है कि कौन विनर है। कौन है विनर? मलाइका। तो मलाइका 200 नंबर लेकर लीड कर रही है, और उसके बाद कौन? अरे ये तो अलीसे के भी उतने नंबर हैं जितने मरियम के नंबर हैं, और इन दोनों के इसके बाद सेकंड और थर्ड में हमने देखना है कि कौन होगा। सो बाकी सब बच्चों का बहुत शुक्रिया। आपको हम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो दे रहे हैं, ताकि ये सर्टिफिकेट्स जो हैं आपको याद दिलाते रहें कि आपने कितनी हिम्मत के साथ, हौसले के साथ एक मुकाबले में जो है वो शिरकत की थी। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है आपको हमारी याद दिलाते रहेंगे। अपना आपने ख्याल रखना है, और अगली दफा भी किसी मुकाबले में शामिल हो तो बहुत हिम्मत के साथ। नाम अगर आपके ऊपर नीचे हो तो फिर हम बाद में उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है? और मरियम आप तो ठहर रही हैं क्योंकि आप अभी मुकाबले में शरीक हो रही हैं। और जनाब हमारी विनर, आपका भी बड़ी मेहरबानी, आपका मैंने उधर दिया है ये सर्टिफिकेट आप सब लोगों की, आपने हमारे इस मुकाबले में शिरकत की, इसके लिए आपका शुक्रिया जी। नाम आप लोगों के मिक्स हो रहे हैं अभी, तो नाम आप अपने नामों के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? सो ये सब उन बच्चों के, और अलीजे और मरियम जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास ठहरेंगे, ठीक है? आप दोनों से हम करेंगे 2-2 सवाल, और जो उनका दुरुस्त जवाब देगा वो दूसरे नंबर पे, और सरप्राइज राउंड आपने सरप्राइज राउंड में आपको से मैं स्ट्रेट 2 सवाल करूंगी, आप उनके कितने दुरुस्त जवाब देती हैं और फिर 2 सवाल इनसे करूंगी, ये कितने दुरुस्त जवाब देती हैं उस पर हम तय करेंगे। बजर नहीं दबाना। बजर किसके लिए दबाना है? या अगर आप चाहते हैं तो मैं आप दोनों के दरमियान सरप्राइज राउंड कर लेती हूँ। चले, क्या चाहते हैं आप लोग? सरप्राइज राउंड कर लिया जाए? चले जी, हम सरप्राइज राउंड कर लेते हैं। मैं सवाल करने जा रही हूँ, आप में से जो घंटी बजाएगा और दुरुस्त जवाब देगा
उसका जवाब हम दुरुस्त मानेंगे, जो घंटी बजाएगा दुरुस्त जवाब नहीं दे सकेगा उसकी फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, सो हम जा रहे हैं सरप्राइज राउंड के लिए। ठीक है, सो आपसे पहला सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस किस लड़ाई में शहीद हुए? अब इसमें क्या करूंगा, दोनों ही घंटियां इकट्ठी बजाई हैं। सो अब इसका मतलब हम सरप्राइज राउंड पे नहीं जाते, हम आपसे दो दो सवाल करते हैं। सो पहले इस सवाल का जवाब जंग मौता दुरुस्त जवाब है आपका। हजरत इमाम जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का लक़ब क्या था? हज़रत इमाम जाफर का इमाम जाफर नहीं, हजरत जाफर बिन तैयार जिन्होंने के खिताब भी किया था नजाशी के दरबार में। वो तकरीर करने वाला, उनका लक़ब क्या था? खत्ताब शायद। हाँ, उनका लक़ब क्या था? सादिक दुरुस्त जवाब। मरियम, तबे ताबीन से क्या मुराद है? जिसने ईमान की आंखों से किसी ताबे को की ज़ियारत की हो। दुरुस्त जवाब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मज़ार के बारे में क्या कहा जाता है कि किस इलाके में? तुर्की में। दुरुस्त जवाब। सो एक दफा फिर टाई है इन दोनों की। सो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, और उसके बाद दोबारा एक राउंड आप लोगों के साथ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या सूरत हाल है। हालात में नाउम्मीद न होने वाले अंधेरों में उम्मीद की शमा जलाते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। अर्ज़े पाक की सलामती और कौम की बका की खातिर अपना घर बार, कारोबार, अजीज रिश्तेदार सब छोड़कर आने वाले हैं हमारे असल मेहमान इस रमजान। बेघर मगर बेआसरा नहीं। खुशामदीद और सबो खैर जनाब, कांटेदार मुकाबला हो गया है हमारी नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन के लिए, क्योंकि दोनों जो हैं एक जैसे नंबर मुसलसल हासिल किए जा रही हैं। अलीजे और मरियम, इन दोनों के दरमियान मुकाबला है। दो सवाल फिर मैं आपसे करने जा रही हूँ। पहले अलीजे आपसे, फतह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो कितने रकत आपने अदा? 2 रकत। माइक में बोलिएगा। 2 रकत। 2 रकत दुरुस्त जवाब। किस गज़वा को गज़वा उसरत भी कहा जाता है? किस गज़वा को गज़वा उसरत भी कहा जाता है? गज़वा तबूक को। गज़वा तबूक को दुरुस्त जवाब। मरियम, आपसे सवाल, गज़वा खंदक के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे मुसलमानों की मुसलसल 4 नमाजें कज़ा हो गई थी, वो कौन सी थी? ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। बिल्कुल दुरुस्त। फतेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुकाम पर पहुंचकर कुरैश को मरूब करने के लिए 10,000 मशलें रोशन की? मकामे मिरान तेहरान। मकामे मिरान तेहरान। मिरान तेहरान दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, आप लोग क्या चाह रहे हैं कि आप दोनों को मैं नंबर 2 करार दे दूं? दोनों में से कोई एक सरेंडर करेगा अपनी पोजीशन कि मैं नंबर 2 के लिए आता हूँ, मैं नंबर 3 के लिए आता हूँ? हाँ, आप ही डिसाइड कर लो। नहीं, मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती बेटे। अच्छा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितनी मुद्दत के बाद कबूल हुई, क्या पता चलता है? ये मुख्तलिफ रवायात के मुताबिक कहीं 2200 साल बाद, 200 साल बाद और किसी रवायत में 100 साल बाद। दुरुस्त जवाब। आप ये जानती हैं कि कौन सी नमाज और रकत थी जब तहवील काबा का हुक्म हुआ था? नमाज ज़ोहर थी और तीसरी रकात थी। दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, फिर मुझे ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बादशाह की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई? नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा कहा था। ये भी तुम्हारी तरह अहले ईमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मुहासरे के दौरान जंग जारी रखने या ना रखने के मुतालिक मशवरा किससे किया था?
हजरत ओस बिन होला से। आपके पास वक्त सोचने के लिए? अनस बिन मालिक से। नहीं बेटे, थोड़ा सा और वक्त देती मैं आपको सोचने के लिए। ताइफ का मुहासरा चल रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग जारी रखने या ना रखने से मुतालिक एक सहाबी से मशवरा किया था, उन सहाबी का नाम क्या था? हजरत ज़ैद बिन साबित। नहीं बेटे, मैं आपको जवाब बता देती हूँ और इसके साथ ही आप हमारी आज के तीसरे नंबर पे आने वाली पार्टिसिपेंट होंगी और हमारी दूसरे नंबर पे आने वाली जो पार्टिसिपेंट है वो अलीजे होंगी। खालिद बिन सईद। नहीं बेटे, सहाबी का नाम था हजरत नौफल बिन मुआविया, जिनसे आपने मशवरा किया था। ठीक है, लेकिन इतना खूबसूरत आपने मुकाबला किया है कि ये एक नंबर के साथ दूसरे तीसरे नंबर पे आना। आप लोग आ जाओ, तीनों हमारे आज के विनर यहाँ पर आ जाएं, मुझे इनके प्राइजेस दें। और आज के तीनों हमारे विनर जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत के साथ शरीक हो, तीनों लड़कियां हैं हमारी। आज के तीनों विनर जो हैं वो लड़कियां हैं। सो ये है हमारी आज की पहले नंबर पे आने वाली मलाइका। आपको 50,000 रुपए का इनाम जो है वो मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये अलीजे हमारी दूसरे नंबर पे आने वाली विनर, आपको 15,000 रुपए का इनाम, बहुत मुबारक हो आपको। और ये मरियम वासिफ, आपने बहुत कम मुद्दत में बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया और बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया। आपको 10,000 रुपए मिले हैं तीसरे नंबर पे आने। और आप सब ने बड़ी हिम्मत के साथ इस मुकाबले में शिरकत की, इसके लिए आप सब जो हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ शामिल हैं। आप लोगों की वसातत से हमें भी बहुत सारा कुछ पढ़ने का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जानने का और उसे अपने देखने वालों तक पहुंचाने का मौका मिला। सो हैव अ हैप्पी ईद और अल्लाह करे कि यार रमजान मुबारक का आखिरी अशरा भी हम सबका बहुत मग़फ़िरतें और दुआएं हमारी जो है कबूलियत के दर्जात हासिल करें। मैं आप सबसे चाहूंगी इजाजत, इस दुआ के साथ आपकी हर सुख खुशगवार और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर, जहाँ पे कल हमारे नाथिया मुकाबला जो कि 3 हफ्ते में आपने देखा है उसका फाइनल राउंड आप देख सकेंगे। सो उस प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात, उस वक्त तक रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।